हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 के लिए जो टॉपिक लाए हैं वह है वाच्य परिवर्तन। जैसा कि आप जो हमारा टॉपिक है वाच्य परिवर्तन, इससे ही हमें ज्ञात हो रहा है कि इसका मीन्स क्या है। वाच्य अपन कैसे वच धातु से मिलके बना है यह, और वच मीन्स होता है कहना या कथन, और परिवर्तन मतलब परिवर्तन करना। अर्थात सबसे पहले बोले अपन वाच्य किसे कहते हैं। तो देखिए, कर्ता के द्वारा कोई बात कही जाती है, ठीक है ना, तो उसके कहने का जो ढंग है उसे कहते हैं अपन वाच्य, अर्थात बात, ठीक है ना। कर्ता के द्वारा किसी बात को कहना और उसके कहने का जो ढंग होता है उसे कहते हैं हम वाच्य। और परिवर्तन क्या है? परिवर्तन का मतलब जब कर्ता के द्वारा बात कही जाती है और उसी बात को हमारे द्वारा उसी के ही शब्दों में यदि हमको बताया जाता है तो उसे हम वाच्य परिवर्तन कहते हैं। अर्थात उसके जो कर्ता है उसके द्वारा कोई बात कही गई है और उसी की बात को उसी के अनुसार हम बोलते हैं। जैसे मोहन पत्र लिखता है, ठीक है ना, या वह पत्र लिखता है, ठीक है ना। अब मोहन ने कह दिया मोहन पत्र लिखता है। अब उसको कहते हैं कि मोहन के द्वारा कहा गया कि वह पत्र लिखता है, अर्थात मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया। अब मोहन पत्र, हम मोहन नहीं है लेकिन मोहन है, उस मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया या लिखा जाता है। इसी प्रकार से क्या है, जब कर्ता के द्वारा कोई बात कही जाती है और उस बात को हमारे द्वारा उसी के ही वर्डों में और हमारे अनुसार उसे कन्वर्ट करके कहते हैं तो उसे क्या है, हम वाच्य परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे जो है वाच्य की बात करें तो वाच्य हमारे पास वर्तमान काल में हम इसको परिवर्तन करना होता है। और जो वाच्य हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जो वाच्य होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे कह सकते, जैसे कि हम इंग्लिश में वॉइस होते हैं, ऐसे ही संस्कृत में हमारे वाच्य होते हैं। देखिए, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, ठीक है ना, और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कर्तृवाच्य से तात्पर्य है ऐसी वाच्य या ऐसे बात या ऐसा कथन जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात कर्ता को वहाँ प्रधान माना जाता है। कह सकते हैं कि जो साधारण वाक्य होते हैं जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता को प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति में लिखा जाता है तथा क्रिया को कर्ता के अनुसार लिखा जाता है, और जो उसमें कर्म होता है उस कर्म को क्या है, द्वितीय विभक्ति में लिखा जाता है, वहाँ पर हम उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। दोबारा देख सकते हैं हम इसको। कर्तृवाच्य में क्या होता है कि कर्ता, और कर्ता होता है हमारा प्रथमा विभक्ति का, ठीक है ना। कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, उसमें कर्म है। यदि कर्म है तो वह द्वितीय विभक्ति का है, ठीक है ना। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। और जो क्रिया होती है, धातु जिसे कहेंगे हम, जो क्रिया होती है वह क्या होता है, कर्ता के अनुसार ही पुरुष व वचन में प्रयुक्त होती है। क्लियर है?
दोबारा देख लें, बात कर रहे हैं हम कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य की बात कर रहे हैं तो कर्तृवाच्य में क्या होता है कि कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म यदि है तो वह द्वितीय विभक्ति में होता है, अथवा नहीं भी हो तो चलता है। जो क्रिया है जिसे अपन धातु कहेंगे, वह धातु का जो रूप जो पुरुष है वह वचन है, वह कर्ता के पुरुष व वचन के अनुसार प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मोहन पत्रम लिखति, जैसे मोहन पत्रम लिखति। मोहन अर्थात मोहन नाम का लड़का है जो कर्ता है, और कर्ता के अनुसार यहाँ पे देखिए क्रिया है, क्योंकि मोहन प्रथम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी हमारी क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में ही है, अर्थात कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। हम कह रहे थे आपको कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है हमारे पास इसमें पत्रम। पत्रम क्या है, एक कर्म है, और जो कर्म होता है वह हमेशा क्या है, द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से साधारण वाक्य के बारे में कह सकते हैं कि मोहन पत्रम लिखति, अर्थात मोहन पत्र लिख रहा है। यहाँ पे कर्ता कर्म तथा क्रिया जो है कर्ता के अनुसार है, और पत्र द्वितीय विभक्ति में दिया हुआ है। इसे अपन कह सकते हैं कि मोहन प्रथमा में है, कर्म द्वितीय विभक्ति में है, और जो क्रिया है वो मोहन के अनुसार है, अर्थात प्रथमा में ही आएगी। क्लियर है? ये इसके अपन साधारण इसकी पहचान है। अपन इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कह सकते हैं कि 121 जो कर्ता होता है हमारे पास, जब 121 के अनुसार हमारे जो वाक्य होते हैं वो हमेशा क्या है, हमारे पास कर्तृवाच्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। 121 से तात्पर्य मोहन प्रथमा विभक्ति का है, और मोहन के अनुसार ही हमारी क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वह भी प्रथमा विभक्ति की होगी ऐसा मानते हैं। और पत्रम अर्थात कर्म जो है वह हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही आएगा। क्लियर है? बात करते हैं हम कर्मवाच्य की। अब देखिए कर्मवाच्य की बात करते हैं कि यदि जो हमारे पास जैसे कर्तृवाच्य दे रखा है, ठीक है ना, तो कर्तृवाच्य को किस प्रकार से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। देखिए एग्जाम के अंतर्गत तो हमको ये देखने को मिलता नहीं है कि यह कर्तृवाच्य तो आपको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, या भाववाच्य में परिवर्तन करना है, या कर्तृवाच्य में परिवर्तन करता है। ऐसा वह किसी प्रकार से हमको निर्देशित नहीं करता है। पहली बात तो सबसे बड़ी जो समस्या हमारे पास उत्पन्न होती है वह यही होती है कि सबसे पहले हम उस वाक्य जो हमको दे रखे हैं वो पेपर के अंतर्गत, उनको यह पहचानना होता है कि जो भी वाच्य दे रखा है वो किस वचन पुरुष किस वाच्य का है, कर्तृवाच्य का है, कर्मवाच्य का है, या भाववाच्य का है। ऐसा पहचानने के बाद में ही हम उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के माध्यम से पहचान देते हैं कि यह जो कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, और वह किस वाच्य में परिवर्तन होगा इसके भी उसमें कुछ नियम होते हैं कि कर्तृवाच्य वो भाववाच्य में परिवर्तन होगा, अथवा कर्मवाच्य में, या कर्मवाच्य है वो कर्तृवाच्य में परिवर्तन होगा, या भाववाच्य हमारा कर्तृवाच्य में परिवर्तन होगा। ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं। जब हम ऐसा पहचान लेते हैं तो हमारा आधा काम कंप्लीट हो जाता है। देखिए बात करते हैं हम कर्मवाच्य की। तो कर्मवाच्य में क्या होता है कि जो कर्ता होता है वह हमेशा करण अर्थार्थ तृतीय विभक्ति में हमारा प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? और जो कर्म होता है वह हमेशा क्या है, प्रथमा में। किसमें? प्रथमा में। अर्थात कर्म को क्या बनाया जाता है, कर्ता बनाया जाता है। कर्म को क्या बनाया जाता है, कर्ता बनाया जाता है, और वह कौन सी विभक्ति में दिया होता है, प्रथमा विभक्ति में। क्लियर है? जो क्रिया होती है, अब आप पता लगा सकते हैं कि क्रिया किसके अनुसार आएगी। यहाँ पे करण है अर्थात तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो तृतीय अर्थात करण के अनुसार तो क्रिया का हम प्रयोग करेंगे नहीं। किसके अनुसार करेंगे, कर्ता के अनुसार प्रयोग करेंगे। तो देखिए जो कर्ता है वह हम कर्म का क्या बनाया गया, हमारे द्वारा कर्ता बनाया गया है। तो कर्ता को हमने क्या है, क्रिया जो है इसके अनुसार हमारी जो क्रिया किसके अनुसार आएगी, यहाँ पे कर्म को हमने कर्ता बनाया है, कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी।
अर्थात यहाँ पे जो कर्ता है वह उसके पुरुष व वचन के अनुसार हमारे पास प्रयोग होगी। किसके अनुसार होगी? इस कर्म के पुरुष व वचन के अनुसार प्रयुक्त होगी। ठीक है ना? दोबारा देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे करण अर्थात जो कर्ता था वह हमने किस में परिवर्तन कर दिया? उसको तृतीय विभक्ति में। ठीक है ना? और जो कर्म है उस कर्म को किस में परिवर्तन कर दिया हमने? प्रथमा विभक्ति में। अब देखिए, जो प्रथमा विभक्ति होती है वही कर्ता होता है, और जो कर्ता के अनुसार ही क्या प्रयोग की जाती है? हमारी क्रिया प्रयोग किया जाती है। तो इस प्रकार ये हम इसे कह सकते हैं 3-1-1। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है, यदि अब आपको यहाँ पे क्या है? कर्म का होना जरूरी है। यदि कर्तृवाच्य में कर्म है, ठीक है ना, तो अपन इसे कैसे परिवर्तन करेंगे? देखिए, कर्तृवाच्य में यदि कर्म है तो उसे अपन कर्ता बना देते हैं। तो देखिए, मोहन है। अब मोहन को क्या हमको तृतीय विभक्ति में परिवर्तन करना होता है, तो क्या कर देंगे? मोहन है, और तृतीय विभक्ति में परिवर्तन करेंगे तो मोहनेन। क्लियर है? किसमें हो गया है? तृतीय विभक्ति में मोहनेन। और जो पत्रम है, पत्रम क्या है? ये हमारा द्वितीय विभक्ति का है, और प्रथमा विभक्ति में पत्रम को क्या है? हम पत्रामी कहते हैं, क्योंकि प्रथमा और द्वितीया दोनों उनकी सेम होती हैं। ठीक है ना? प्रथमा और द्वितीया दोनों इसके पत्र की सेम होती हैं। तो देखिए, मोहनेन पत्रम। अब कर्ता के द्वारा इस क्रिया में कुछ परिवर्तन होते हैं, अर्थात जब वाच्य परिवर्तन में हम क्रिया का प्रयोग करेंगे परिवर्तन करते समय, अर्थात कर्म वाच्य या भाववाच्य में जब हम क्रिया का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे क्रिया को हम कुछ अन्य प्रकार से उसे परिवर्तित करके लिखते हैं। और क्रिया को परिवर्तन करने के बहुत सारे हमारे पास लगभग 10 नियम हैं, वो कौन कौन से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो कर्ता है, और कर्ता के अनुसार, इसमें कर्ता कहाँ है? पत्रम है, क्योंकि प्रथमा व्यक्ति का है। तो इस पत्रम के अनुसार हमारे क्रिया का प्रयोग होगा और आएगा हमारे पास लिखियते। ठीक है ना? इस प्रकार से क्या है, हमारा जो कर्तृवाच्य जो है उसे हम कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। इस यहाँ पे आपको देखना ये जरूरी है कि यदि कर्ता अर्थात कर्म जो कर्तृवाच्य है, उस कर्तृवाच्य में यदि कर्म है तो ही हम उसको क्या है? कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म का होना जरूरी है। यदि कर्म ही नहीं है, अर्थात क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, अब इसमें कर्म ही नहीं होगा तो फिर कर्मवाच्य में ये परिवर्तित हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए कर्तृवाच्य में यदि कर्म है तो हम उसको कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा है हमारे पास भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य। बात करते हैं अपन भाववाच्य की, तो भाववाच्य में क्या होता है कि ये कर्ता होता है, ये जो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में जो कर्ता है, इस कर्ता को क्या करेंगे हम? करण में अर्थात तृतीय विभक्ति में परिवर्तन कर देते हैं। करण कर्ता को क्या करेंगे हम? तृतीय विभक्ति में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात इसे हम करण बना देते हैं। और अब बात करते हैं हम, क्योंकि भाववाच्य में कर्म तो होता नहीं है, भाववाच्य में कर्म तो होता नहीं है। यदि भाववाच्य में कर्म होगा तो वह भाववाच्य न होकर के किस में चला जाएगा? कर्मवाच्य में। ठीक है ना? तो देखिए एक बार पुनः कि जो करण अर्थात तृतीया है, जो कर्ता था उस कर्ता को हमने क्या? तृतीय विभक्ति में परिवर्तन कर दिया है। और जो क्रिया है, अब यहाँ पे हमारे पास कर्ता तो है नहीं है, कहने का मतलब कर्म ही नहीं है, कर्म नहीं है तो हमारे पास कर्ता भी नहीं बनेगा। तो देखिए क्या करते हैं, जो क्रिया है वह हमेशा, अब क्रिया पुरुष और वचन के अनुसार नहीं आकर के क्या है, क्रिया हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होती है। क्रिया हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब इसमें कर्ता तो है नहीं है और क्रिया हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयोग नहीं किया जाता, नपुंसक लिंग मान करके कर्ता को क्या मानना है? अपन को नपुंसक लिंग एक वचन का मानना है हमेशा, और वहाँ पे क्या कर देंगे? नपुंसक लिंग एक वचन की क्रिया को वहाँ लिख देते हैं। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास अन्य जो वाक्य हैं वे हैं,
मोहने हसति। मोहने हसति, यह क्या है? कर्तृवाच्य है, ठीक है ना, क्योंकि मोहन प्रथमा व्यक्ति का है और मोहन के अंदर क्या आ रही है? क्रिया आ रही है। तो क्या हो गया? मोहने हसति, मोहने हसति हो गया। इसके बाद में अब यदि इसमें कर्म नहीं है, आप देख रहे हो इसमें कर्म ही नहीं है, मोहन हंसने का काम कर रहा है, तो मोहन हंसने का काम कर रहा है तो इसमें कर्म है ही नहीं ना। अब नहीं है इसमें कर्म, जब कर्म नहीं होता है तो उसे अपन किस में परिवर्तन कर देते हैं? भाववाच्य में, ठीक है ना। किस में परिवर्तन करेंगे? इसको भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे। और भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं? जो कर्ता होता है उसे तृतीय व्यक्ति में लिखेंगे। तो हो गया हमारे पास मोहन है, मोहन से मोहनेन, ठीक है ना। बात करते क्रिया की, कर्ता इसमें होता नहीं है। अब कर्ता नहीं है तो क्या क्रिया को अपन किस में मानते हैं? नपुंसकलिंग। एक वचन में अपन इसको लिख देंगे और यह हो जाएगी मोहने, हस धातु है, हस्यते, इस प्रकार से। क्लियर है? क्या हो जाएगा? मोहनेन हस्यते। पुनः दोबारा देखेंगे अपन इसको एक बार और। मोहनेन तृतीय व्यक्ति का है और कर्ता जो है अपन का नपुंसकलिंग एक वचन का दिया होता है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको यह जानना जरूरी है कि किसी भी वाच्य को हमको यह पहचानना होता है कि वह कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। इसके लिए अपन पहचान सकते हैं, जब जो वाक्य होता है वह साधारण तरीके से अर्थात कर्ता, कर्म और उसमें यदि क्रिया दे रखी है सीधी तरीके से, जिसे अपन कह सकते हैं साधारण तरीके से, यदि किसी वाक्य में कर्ता कर्म हो यह आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। तो किसी वाक्य में मोहन जैसे कर्ता है, कर्म है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, और क्रिया है अर्थात कर्ता और क्रिया यदि साधारण वाक्य के अनुसार उसमें किसी प्रकार के वाक्य में कोई जो नियम होते वो कोई परिवर्तन था, कर्ता प्रथमा व्यक्ति का और क्रिया उस वचन के अनुसार ही होती है, तो वहाँ जो वाच्य होता है वह होता है हमारे पास कर्तृवाच्य, ठीक है ना। वह क्या होता है हमारे पास? कर्तृवाच्य। दूसरी बात, जो कर्तृवाच्य होता है उस कर्तृवाच्य में यदि क्या है हमारे पास? कर्म है। क्लियर है? कर्तृवाच्य में यदि हमारे पास क्या है? कर्म है, तो उसे हम कर्मवाच्य में परिवर्तन कर देंगे या कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि कर्तृवाच्य में कर्म है तो इसे हम क्या है? कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। और यदि कर्तृवाच्य में क्या नहीं है? कर्म नहीं है, इसमें है का कहीं कर्म नहीं है। यदि इसमें कर्म नहीं है, कहने मतलब यहाँ पे इसमें कर्म नहीं होता, तो इसे अपन कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के बजाय किसमें परिवर्तन करते? कर्मवाच्य में। क्लियर है? किसमें परिवर्तन करेंगे? कर्मवाच्य में से परिवर्तन करेंगे। नहीं आई समझ में? तो एक बार और देखें आप कि जब कर्तृवाच्य से तात्पर्य है जब कर्ता प्रथमा व्यक्ति का हो, यदि इसमें कर्म है तो वह द्वितीय व्यक्ति का हो, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। और जो क्रिया है वह हमारे मोहन के अनुसार अर्थात प्रथमा व्यक्ति और प्रथमा व्यक्ति के अनुसार था, या पुरुष जो भी कर्ता हमारा जिस पुरुष का है उस पुरुष के वचन के अनुसार हो, तो वह तो होता है हमारे पास कर्तृवाच्य। क्लियर है? अब बात करते हैं कर्मवाच्य में उसे कब परिवर्तन कर देंगे? यदि कर्तृवाच्य में जो कर्म दे रखा है, कर्तृवाच्य इसमें यदि आपको कर्म दे रखा है कि वह कर्ता के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, यदि कर्म उसमें दे रखा है तो उसे अपन किसमें परिवर्तन कर देंगे? बिल्कुल ठीक, कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। यदि वहाँ पे कर्म नहीं है तो उसे किसमें परिवर्तन करेंगे? फिर उसे भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे। कहने का मतलब है जब हम इन वाक्यों को पहचान लेते हैं, यदि मान लो हमारे पास ये आ रहा है मोहने पत्रम लिखे थे, ये कर्मवाच्य है, तो निश्चित है कि कर्मवाच्य जो है इसे अपन क्या है? कर्तृवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कर्म है तो, और ये पहले से कर्मवाच्य में दे रखा है, तो कर्मवाच्य को अपन कर्तृवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन
इसके बाद में है कि जो मोहने नश्यते, यह क्या है, भाववाच्य का है। तो भाववाच्य को अपन कर्मवाच्य में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि भाववाच्य को कर्मवाच्य में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाववाच्य में क्या है, कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो इसे किस में परिवर्तन कर सकते हैं अपन, सिर्फ कर्तृवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए हमको किसकी होना आवश्यक है, कर्म का होना आवश्यक है, लेकिन हमारे पास कर्म है ही नहीं ना, तो इसलिए इसे किस में परिवर्तन करेंगे, इसे कर्तृवाच्य में ही प्रयोग कर देंगे। ठीक है ना। दोबारा इसको पुनः आप और समझेंगे एक बार, पुनः समझ लें। देखिए कि कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता कर्म हो अथवा नहीं हो भी सकता है अथवा नहीं हो सकता, और क्रिया। कर्तृवाच्य में कर्ता होता है और कर्ता के अनुसार, कर्ता प्रथमा व्यक्ति का होता है और कर्ता के अनुसार प्रथमा व्यक्ति में ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्म है तो वह द्वितीय विभक्ति में प्रयोग की जाती है। किसमें, द्वितीय विभक्ति में प्रयोग की जाती है। और यदि कर्म नहीं है तब हमारे पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब तो यदि कर्म है तो इसे किस में परिवर्तन करेंगे, यदि कर्म है तो इसे किस में परिवर्तन करेंगे, कर्मवाच्य में परिवर्तन कर लेंगे। ठीक है ना। कर्तृवाच्य में यदि कर्म है, कर्तृवाच्य में यदि कर्म है तो इसे कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे, अर्थात कर्ता को तृतीय विभक्ति में, कर्म को प्रथमा विभक्ति में, और जब कर्म प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा अर्थात वो क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। और कर्ता बन जाएगा तो क्रिया किसके अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार। तो ये अर्थात क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार। अर्थात कर्म को प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करने के बाद ये क्रिया भी प्रथम पुरुष या जो भी अपन का पुरुष दे रखा है उसके अनुसार यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगी। दूसरी बात, मान लो इसमें हमको कर्तृवाच्य में क्या नहीं है, कर्म नहीं है। ठीक है ना, क्या नहीं है, कर्म नहीं है हमारे पास। तो कर्म नहीं है तब इस कर्म को, कर्तृवाच्य को किस में परिवर्तन करेंगे, जब हमारे पास कर्म है ही नहीं तो अपन किस में परिवर्तन करेंगे, उसे भाववाच्य में। क्योंकि कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए कर्म का होना जरूरी है, तब जाकर के हम उसे कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा उसको कभी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से क्या है कि कर्ता और जो कर्म है उस कर्म को किस में परिवर्तन करेंगे, हम कर्म को कर्ता में परिवर्तन करेंगे। यदि कर्म नहीं है तो उसे हम भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे और वहाँ पे कर्म का कोई रोल है ही नहीं। तो देखिए कि कर्ता को क्या कर दिया अपन ने, वही तृतीय व्यक्ति में ले लिया है। कर्म इसमें भाववाच्य में होता नहीं है और क्रिया होती है वो हमेशा क्या होती है, नपुंसक लिंग और एक वचन, अर्थात प्रथमा व्यक्ति प्रथम पुरुष और एक वचन में प्रयोग की जाती है। क्लियर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। से फलम खादति, ठीक है ना, से फलम खादति, बे फल खाता है। कर्ता क्या है, से, तो बे हो जाएगा। से के स्थान पर तृतीय विभक्ति बनाएंगे तो तेन, फलम का प्रथम है ये तो क्या हो जाएगा, फलम का फलम ही हो जाएगा। और खादति तो ये हो जाएगा अपन के पास खा दे ये और ते। कर्ता कहाँ है आपके, यहाँ फल, तो फल के अनुसार क्या हो गया, खाद्य थे। अगर मान लो दूसरे उदाहरण की बात करें अपन कि से पठति, अब यहाँ पे कर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, से में कर्ता को लगाएंगे अपन तृतीय व्यक्ति में तेन, और पठति को क्या हो जाएगा, ये पठ्यते। क्लियर है। अब यहाँ पे अपन को जो कर्म था वह कौन है, यहाँ पे कर्ता है वो से नहीं है, बल्कि अपन ने क्या माना, उसको नपुंसकलिंग एक वचन का माना है। तो यहाँ क्रिया हमेशा कैसे आएगी, नपुंसकलिंग एक वचन की आएगी। इस प्रकार से तेन पठ्यते। ठीक है ना। ये हो गया कर्तृवाच्य, ये हो गया कर्मवाच्य और ये हो गया हमारा भाववाच्य। इस प्रकार से आज के लिए जो हमारा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का परिचय है, इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम आपको देखेंगे कि जो क्रियाएं हैं
ये किस प्रकार से चेंज होती हैं, इसके चेंज होने के कितने नियम हैं, कौन कौन से नियम हैं, उनके विषय में अपन विस्तृत जानकारी करेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।